साथ हमारे पास क्या है, स्टेयर्स। अच्छा, स्टेयर्स जो हैं यहाँ पे हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्टेयर्स यहाँ पे बनी हुई है, इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे बीच में किसी भी किस्म की कोई राइजर नजर नहीं आ रहे। तो ये अगर आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली राइजर नजर आएंगे। राइजर को कैसे ऑफ करते हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको काइंडली म्यूट करें, काइंडली म्यूट करें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि राइजर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे शो ना हो, तो वो आप उसको आप कैसे ऑफ करेंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे क्लियरली इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आपने क्या, मैं आपको क्या बताऊंगा, अब आप देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे व्हाइट कुछ नजर आ रहा है, ये अभी शो नहीं होता। जब रेंडरिंग करते हैं तो रेंडरिंग के अंदर सब कुछ क्लियरली ये चीजें शो हो जाती हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हम कैसे हम क्रिएट करेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है, हाउ वी कैन क्रिएट दिस वन, ठीक है। और ओवरऑल ये चीजें हम पढ़ेंगे। बाकी ये जो आउटर सर्फेस है ये एडिशनल होती है, ये हम कैसे बनाएंगे, ये बेसिकली हमारे पास होती है मासिंग एंड साइड, ठीक है। इसको हम साइट प्लान से जनरेट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, टोपोग्राफिकल हमारे पर रिपोर्ट होती है, और ये हम कैसे यहाँ से साइट से जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियरली मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है, ठीक है। क्लियरली मैं आपको क्या करूंगा, इस चीज को मैं आपको डिफाइन करूंगा। अच्छा, इसके बाद हम मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर जब हमारा प्लान बन जाता है, ठीक है, अगर आप में से कुछ होते हैं दैट दोज वांट्स टू क्रिएट द शीट्स फ्रॉम द, ठीक है, याद रखें एक बात कि हम अपना प्लान जो है वो यहाँ तक तो बना चुके होंगे, यानी कि हमें ये भी हम बना चुके होंगे, ये भी हम बना चुके होंगे, ये भी बना चुके होंगे, ये भी बना चुके होंगे, ये भी बना चुके होंगे, और ये भी हम बना चुके होंगे। अब हमें टेंशन रह जाएगी इसकी और इसकी। इसकी और इसकी टेंशन के लिए कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। हमने सीधा सीधा ये जो प्लान है इसको उठा के क्या करना है, साउथ से देख के हमने सीधा इसको इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखें, स्टेयर्स कंप्लीट है, हमने इसको क्या कर देना है, सीधा सीधा इंपोर्ट कर देना है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, लेकिन उसके अंदर कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग क्या है वो मैं आपको रेगुलर क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, साउथ व्यू के अंदर ये जो आपको नीचे सर्वे नजर आ रहा है ये भी हम नहीं इंपोर्ट करते, क्योंकि इसकी भी अलाउ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ, अगर आप में से कोई बंदा ये चाहता है कि नहीं भाई, मैं तो शीट्स जो हैं वो मैं ऑटोकैड की नहीं बनाऊंगा, शीट में अपनी जनरेट करूंगा, तो शीट भी इसके अंदर मैं आपको जनरेट करना सिखाऊंगा। अब ये जो शीट है ये एक शीट है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मजीद टाइटल ब्लॉक ऐड करें, आप लोड फैमिली, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं जिसको हमने यहाँ पे टाइटल ब्लॉक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। टाइटल ब्लॉक अगर आपको चाहिए, आप जोन सा सैंपल आपको चाहिए, आप यहाँ से ले लें, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे ओके करें, तो आपकी जो शीट है वो आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इशू क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी प्लान को, ठीक है, जैसे एक जो हमारे पास प्लान है, आप अगर आप उसको फॉर एग्जांपल लेके आते हो, इस पॉइंट के अंदर आप लेके आते हो, ठीक है, तो वो आपको क्या नजर आता है, वो आपको कंप्लीट नजर आ रहा है, देखें नजर आ रहा है, देखें कंप्लीट शो हो रहा है। अब इस कंप्लीट को हमने हाफ कैसे करना है, क्योंकि हमें शीट के अंदर इतना बड़ा तो ये अब आ नहीं सकता, ठीक है। तो हम किस तरह इस शीट को हम कम करेंगे, किस तरह हम डिफाइन करेंगे, ये चीज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं पहले सेव कर लूं, इसमें फिलहाल सेव कर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली ये चीज डिफाइन करूंगा कि किस तरह हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल किसी को, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रॉप रीजन, ठीक है। ये आपके पास क्रॉप व्यू है, या आपके पास क्रॉप रीजन है, तो आप यहाँ पे क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन को ऑन कर लो, और आपको जहां तक आपको
इसको क्रॉप करना है, आप इसको वहां तक क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्रॉप किया इस रीजन में, फिर मैंने इस रीजन पे क्रॉप किया, फिर मैंने इसको इस रीजन पे क्रॉप किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको इस रीजन पे क्रॉप करता हूँ, ठीक है। अब मुझे जहां तक ड्राइंग चाहिए मैं इसको उतना ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर मैं आऊँगा अपनी शीट पे, अगर मैं अब अगर आ भी जाता हूँ शीट के ऊपर, ठीक है, ये वाली शीट जो थी मेरी, अ, ये वाली शीट थी, ठीक है, मैं अगर इस पे आ भी जाता हूँ, तो मेरे पास क्या है कि इजीली मुझे यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे एक शीट जनरेट करता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे शीट देखें और अगर मैं प्रिंट लेवल को यहाँ पे इंटर कर भी देता हूँ, यहाँ पे द व्यूज, वो कहते हैं व्यू इज ऑलरेडी डुप्लीकेट। तो यहाँ पे हमने व्यू को इंटर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। इस शीट पे ही हमने इसको क्रॉप किया है, ख्याल से वो शीट ही हमने क्रॉप कर दी है यार। शीट में हमने क्रॉप नहीं करना, हमेशा याद रखें, हमने जो इसको क्रॉप करना है वो हमने हमेशा प्लिंथ लेवल पे इसको हमने क्या करना है, हमने इसको क्रॉप करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, अब ये जो हमारे पास फाइल है, ये है आपके पास रिवेट फाइल, आरवीटी फाइल। आप जब फाइल में आते हो, यहाँ पे आपको मिलता है एफबीएक्स फाइल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है एफबीएक्स फाइल। अब जो एफबीएक्स फाइल होती है, ये बेसिकली कौन सी फाइल होती है? एफबीएक्स फाइल वो फाइल होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ ल्यूमियन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये ल्यूमियन वो सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है कि इसको एफबीएक्स फाइल हमारी क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो हो, काइंडली म्यूट करें, किस तरीके से आप एफबीएक्स फाइल को यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। आप इसको एक्सपोर्ट करो और एफबीएक्स फाइल के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट करो और इसको आप एफबीएक्स फाइल के अंदर सेव कर लो जहां भी आपने करना है, ठीक है। तो उसके बाद ल्यूमिन ओपन करो और ल्यूमिन ओपन करने के बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हुई है शीट के ऊपर, तो इस शीट को हम दोबारा देखते हैं अभी, ठीक है। तो पुराने जितने भी व्यू थे इसको बेशक आप यहाँ से उड़ा दो, इसको भी आप यहाँ से उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली यहाँ पे पहले इस रीजन को क्रॉप करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो मिसकंसेप्शन है वो ख़त्म हो जाए कि ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसको मैंने ख़त्म किया, फिर मैंने इसको ख़त्म किया, फिर यहाँ पे इसको ख़त्म किया, ठीक है। क्योंकि रिवेट की जो शीट्स होती हैं वो डिपार्टमेंट्स में एक्सेप्टेबल नहीं हैं, याद रखें। रिवेट की शीट्स किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आपने उसको प्रॉपरली ऑटोकैड में लेके जाना है और सबमिशन जो है वो इंशाल्लाह हमने ऑटोकैड में क्लियरली बनानी है, ठीक है, क्लियरली हमने बनानी है। यहाँ पे मैं आपके सामने ये वाला प्रोजेक्ट भी ओपन करूंगा, ये भी इधर किधर पड़ा होगा, ये मैं भी आपके सामने ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रॉपरली हम यहाँ पे जब शीट्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो शीट है ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने प्लिंथ लेवल और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे, तो देखें ये आपके पास शीट में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। जो आपकी मिसकंसेप्शन थी ये क्यों नहीं हो रहा, ये हो चुका है, ठीक है। याद रखें कि शीट यहाँ पे यूज नहीं होती, रिवेट की शीट एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिवेट की फी रिवेट आप सीख जाएंगे, इसमें नो डाउट कि आप नहीं सीख पाएंगे, आप कहीं से भी सीख जाएंगे, लेकिन जब तक आपके पास ये वाली चीजें नहीं होंगी, ये नॉलेज आपके पास नहीं होगा, यू कांट। स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो भी टेम्पलेट में आपको सिखाऊंगा, कुछ सिस्टम है जो गाड़ी सिस्टम है समझाऊंगा, ताकि कल को आप कुछ पैसे कमा सकें, ठीक है। मैं मेरी मेरी ये एक ये विल है कि यू कैन अर्न समथिंग, ठीक है। कल को आपके पास क्लाइंट आए कुछ लेके, तो आप उसको ये ना कहें कि एल प्रेस करेंगे तो लाइन आता है, टी आर प्रेस करेंगे तो ट्रिम आता है, या फिर रिवेट के अंदर आप कहेंगे कि एस एल प्रेस करेंगे तो कट लाइन आता है, आर एल प्रेस करेंगे तो रेफरेंस लाइन आता है, डबल एल प्रेस करेंगे तो लेवल्स आता है। तो ये चीजें आप लोगों को, ये चीजें भी आनी चाहिए, नो डाउट नहीं आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसकी एक एक चीज का कॉन्सेप्ट भी पता हो। क्राफ्ट रीजन को ऑफ करेंगे, इसको भी हम यहाँ से ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, इसके बाद मैं आपको फाइनली ये बताऊंगा कि
यहाँ पे हमारे पास स्केजुअल्स के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्स हैं। तो वॉल्स के लिए यहाँ पे हमारे पास इसकी कास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम ऐड करेंगे। कितनी इसकी हमारे पास विड्थ आ रही है, ठीक है, कितना इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, कितनी इसकी जो है हमारे पास लेंथ है। ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे इजीली आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, दैट इज एक्चुअली व्हाट आई एम फाइंडिंग कॉस्ट विथ। यहाँ पे आपका टाइम भी मैंने काफ़ी ले लिया है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर क्लियर हो तो दैट इज एक्चुअली मोर एंड मोर गुड। तो यहाँ पे अनकनेक्टेड हाइट आपने करना है, ठीक है। अनकनेक्टेड हाइट क्या होती है, कनेक्टेड हाइट क्या होती है, फिनिश फिर एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होती है, दैट इज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियरली ये चीज़ समझाऊंगा कि एक्चुअली आपके पास जो है ये क्या होते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या होती है, विड्थ क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ क्या है ना, कि वॉल्यूम शुड बी हेयर, वॉल्यूम यहाँ आना चाहिए, ठीक है, लेंथ यहाँ आनी चाहिए, विड्थ यहाँ आनी चाहिए, अनकनेक्टेड हाइट यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब आराम आराम से करेंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा इन डिटेल। इसके साथ साथ एफ एक्स फैक्टर क्या होता है, एफ एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट हमारे पास होता है, ये मैं आपको क्लियरली डिफाइन करूंगा। फील्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, फिल्टर इसके अंदर क्या होते हैं, ना कि ये सारे इस लाइन में दिए हुए हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। फॉर्मेटिंग क्या होती है, अपेयरेंस क्या होती है, एक एक चीज यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली द कैमराज। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली कैमरा व्यू है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो आपको यहाँ पे एक कैमरा व्यू आपको यहाँ पे नजर आता है, ये आपके पास क्या होता है कैमरे के साथ। फिर जो आपकी यहाँ पे रेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, रेंडर हम कैसे निकालते हैं, याद रखें क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर रेंडर कैसे निकालते हैं, फिर यहाँ पे हम लाइटनिंग हम कैसे लगाते हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, वो सारे हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। प्लेस कंपोनेंट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग हमारी आ जाती है, दैट इज प्लॉट, लाइट फिक्सचर, ईच एंड एवरीथिंग हमारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये जो हम दे रहे हैं ब्यूटी, ये सिर्फ हम किसके लिए दे रहे हैं, हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जो रिक्वायरमेंट है ना आरडीए की या सीडी की, उनको सिर्फ फ्रंट चाहिए, हाँ, और उनको जो चीज चाहिए दैट इज एक्चुअली नॉर्थ, कि यार बैक से आपने कैसे आपका शो होना है, बैक से यहाँ पे कैसे आपका प्रोजेक्ट शो होगा, ठीक है। तो अभी आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस वक्त आरडीए या सीडीए के अंडर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि दीवार बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने तक आई हुई है, ठीक है। तो फ्रंट बैक यहाँ पे नहीं छुटा हुआ, ठीक है। आरडीए का भी अभी आपको दिखाता हूँ, उसका कैसे है, अभी कलर तो उस पर नहीं हुए, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली ये डिफाइन करूंगा इसकी रेलिंग, इसके कर्टन, इसका फ्लोर, सीलिंग, रूफ, कॉलम्स, और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट मैंने स्ट्रक्चर का भी इंटर किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो बेसिकली पार्ट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने आइसोलेटेड फुटिंग वगैरह मैंने ऐड की हुई है, स्लैब ऐड की हुई है, रीबार्स ऐड की हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बीम दूसरी बीम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे बीम कैसे सपोर्ट करती है, और उसके नंबर ऑफ रीबार्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे पास यूज होते हैं। या कॉलम है तो कॉलम के अंदर स्टील हमारे पास जो है दैट इज एक्चुअली कन्फाइनिंग जोन। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कन्फाइनिंग जोन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो रेंडरिंग है वो ल्यूमेन पे भी करेंगे, ठीक है। याद रखें ल्यूमेन भी यहाँ से आपका ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पे चेक करना है, ये फैक्टर लेना है, ये लेना है, ये लेना है, या ये लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये ले लेते हैं, हिल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये क्लियरली, तो हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा जो है ल्यूमेन की जो एक्चुअली हमारे पास फाइल है, ठीक है, वो फाइल हमने क्या करनी है, हमने इसमें इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इंपोर्ट न्यू मॉडल हमने इंपोर्ट करना है, वो हम कौन सा लेंगे, वो जो भी हमारे पास है जो एफ बी एक्स फाइल है, वो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली इसके अंदर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स हैं, क्रिएट कॉलम, कॉलम रीइंफोर्समेंट,
footing reinforcement, beam reinforcement and schedule steel required here, ठीक है। इसके साथ साथ ल्यूमेन के अंदर हम FBX फाइल को इंपोर्ट करेंगे, उसमें हम अप्लाई मटेरियल लगाएंगे, एनवायरनमेंट लगाएंगे, कंपोनेंट लगाएंगे, कैमरा और एनिमेशन करेंगे और उसका इम्पैक्ट चेक करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई भी आप लोगों का प्रोजेक्ट हो एंड इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन, यू कैन गिव मी एज वेल, ठीक है। और इसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो आपकी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये इजी है, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखें वेदर आप किस टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये इस तरह के रेंडर कोई निकाल रहा होता है, क्योंकि मैंने इसको घर का जो रेंडर निकालना है वो ल्यूमेन से ही निकालना है, ठीक है। ल्यूमेन का रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। दैट इज़ एक्चुअली फॉर असाइनमेंट RDA फाइल 1 कनाल डिज़ाइन 30x60। जो बेसिकली ये जो बेसिकली आपका डिज़ाइन है, ये ल्यूमेन से रेंडर निकला हुआ है, ठीक है। ये जो रेंडर है दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम द ल्यूमेन, ठीक है। जो ल्यूमेन के रेंडर हैं ये बहुत प्यारे हमारे पास रेंडर निकलते हैं। इसकी जो सबमिशन ड्राइंग है इसी प्लॉट की, वो हमारे पास ये है। फॉर किधर रखी थी, ये हमारे पास है, ठीक है। ये इसकी आर्किटेक्चर सबमिशन हमारे पास हो गई, ठीक है। अब ये एक बेसिकली क्लास हम लेना पियाने। पहले म्यूट करें। ये जो बेसिकली बाइलाज हैं ये CDA के हैं, ठीक है। ये CDA के हैं, देखें है वही चीज़ सेम, लेकिन CDA जो है वो स्ट्रक्चर अलग मांगता है। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको शो करूंगा। देखें सेक्शन जहां से भी काटा हुआ है वो आपका स्टेयर से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर हम कंप्लीटली एक एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमने छोड़ना किसी को भी नहीं है, किस चीज़ को भी नहीं है। हमारा ऑलरेडी भी बैच 5 चल रहा है और उसका ग्रुप ओपन है। मेरे ख्याल में कुछ लड़के वहाँ से भी शायद आए हों। तो मैं किसी चीज़ को हाइड नहीं रखता, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमेंट्स होते हैं और डिज़ाइनिंग के भी आप जो प्रोजेक्ट हैं दे सकते हैं। असाइनमेंट के अंदर ये बेसमेंट भी हमारे पास इंक्लूड है, जो कुछ बायलास के अकॉर्डिंग असाइनमेंट में मैं प्रोवाइड करता हूँ। और ग्राउंड फ्लोर भी यहाँ पे इंक्लूड है, फर्स्ट फ्लोर भी यहाँ पे इंक्लूड है। और इसका जो फ्रंट होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोग मेरे साथ इस चीज़ को करें, ठीक है। इसमें जो प्रोजेक्ट मेरे पास ये बना हुआ है इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने रिवेट यहाँ से सीखा तो सबमिशन ड्राइंग सीखने के लिए आपको किसी और ऑफिस जाना पड़ेगा। याद रखें रिवेट सीखें, लेकिन ये सोचें कि वेयर यू कैन यूटिलाइज इट। आप इसको कहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं, ये आपके पास लॉजिक होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ताकि कल को अगर आप कुछ सीख जाए ना, अब क्लाइंट आपसे ये तो नहीं कहता कि मुझे कुछ चीज़ दे दो, वो आपसे कहेगा यार मुझे सबमिशन बना के दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रोजेक्ट था, प्राइवेट क्लास प्रोजेक्ट। ये बालूस्टर्स होते हैं, देखें ये बालूस्टर्स होते हैं। बॉटम रेल क्या है, टॉप रेल क्या है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये अभी मेरे ख्याल में मुझे मिल नहीं रहा अभी। ये तो नहीं है। फाइल इंपोर्ट करें, नहीं ये नहीं है। ये फाइल मेरे पास कहाँ पे पड़ी होगी, डिज़ाइन डेटा 1 कनाल। 1 कनाल PCHS की फाइल थी ना ये, PCHS। नहीं, इसकी रिविट फाइल यहाँ पे T+90 नहीं। चलो मुझे मिल नहीं रही अभी रिविट फाइल इसकी। यहाँ पे डिफरेंट एलिवेशंस थे,
ये हम भेजते हैं, जो क्लाइंट को पसंद आ जाए तो फिर हम यहाँ पे उसको दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, गेट प्रोजेक्ट, मर्दान प्रोजेक्ट। चलिए, मुझे मिल नहीं रहा। मेरे ख्याल में ये था, आई थिंक सो ये था। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाए। हाँ ये था, देखें, ये प्रोजेक्ट था। तो ये देखें, ये कंप्लीट मेरे क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट है। इस पे कलर तो अभी तक नहीं हुए पड़े, लेकिन ये देखें ओवरऑल। तो यहाँ पे याद रखें, अब आपको यहाँ पे जो ओवरहेड वाला टैंक है ये भी शो होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो तब भी आपकी ड्राइंग क्या है, रिजेक्टेड है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं साउथ करता हूँ तो साउथ से देखें, आपको बिल्कुल वही चीज़ नज़र आ रही है जो आपकी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ साइड व्यू पे, यानी सेक्शन इसका दिखाऊं, तो सेक्शन देखें एग्जैक्ट वहीं से कटा हुआ है जहाँ से आपकी स्टेयर्स हैं, ठीक है, वायर फ्रेम। तो देखें ये चीज होती है। अब आप चाहते हो, अब ये बड़ा घर है, वो छोटा सा घर है इसलिए छोटा लग रहा है, दैट इज वो हार्डली कोई 25-50 के राउंड अबाउट है। ये है 50x90, ठीक है। तो जितना बड़ा फ्रंट होगा उतना ही ड्राइंग ओपन ओपन और खुली खुली आपके सामने लगेगी, ठीक है। अब आप चाहते हो इसको भी आप इंपोर्ट करो। अब आप देखो कि ये आपको बिल्कुल ऐसा ही शेप यहाँ पे आपके लिए बनेगा, ये वाला शेप, ठीक है। तो ये वाली सबमिशन ड्राइंग्स थी। अब आप यहाँ पे देखो, फाइल पे हम आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कैड में आ जाओ, DWG में आ जाओ, और यहाँ से आप इसको कर लो फॉर्मेट। मैंने नेक्स्ट किया, और यहाँ पे आप देखो, इसको आप कर लो 2007 में, जितने कम वर्जन में करोगे बेहतर है। और उसके बाद आप यहाँ पे ई और यहाँ पे बीम, ठीक है, बीम डिजाइन। हम याद रखिए, हम रेंडरिंग दो तरीके से करेंगे, हम रिवेट से भी करेंगे, ल्यूमेन से भी करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और बीम कोर्स डिजाइन बाय इंजीनियर वलीद, और यहाँ पे फॉर RDA एलिवेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फैक्टर्स वही यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जिस तरीके से बनी है, सेम जो मैंने अभी आपको ड्राइंग दिखा रहा था, वो भी सेम इसी तरीके से बनी हुई है। उसका एंगल ऐसे है, इसका एंगल ऐसे है, ठीक है। तो ये तरीके क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा इंशाल्लाह इसमें, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने से पहले हर चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमने इंक्लूड करनी है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे फॉर RDA एलिवेशन हमारे सामने आ चुका है, और देखें यही सेम एलिवेशन हमारे सामने बन चुका है। अगर आप इसको डिलीट करोगे तो आप देखो, आपको किसी भी किस्म की एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, आपके पास सीधी सीधी ड्राइंग बन चुकी है। इसको आप कॉपी करो और इसको आप पेस्ट करके यहाँ पे फेंक दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट है, और कुछ पोर्शन स्ट्रक्चर का भी इसके अंदर मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ मैं आपको, ये कंप्लीट फाइल हम बनाएंगे, इसके साथ हमारे सामने होते हैं सेल लेवल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे विंडो आपको नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये कवर्ड एरिया कितना होता है, ये टेबल हम कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको क्लियरली शो करूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास सिल लेवल क्या होता है, सिल लेवल हमारे पास क्या होता है, सिल लेवल मिनिमम कितना होना चाहिए, सिल लेवल मैक्सिमम हमारे पास कितना होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ प्रोस्पेक्टिव व्यू, ठीक है, ये तो हमारे पास इंपोर्ट हो जाता है, ये भी इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन हाउ यू कैन इंपोर्ट द प्रोस्पेक्टिव व्यू, रिवेट में, रिवेट के थ्रू, ये एक लॉजिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 3D सेलेक्ट कर लें, और आप 3D सेलेक्ट करने के बाद इसको आप क्या कर लो, आप इंपोर्ट कर लो। ये इंपोर्ट बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होगा जो कि आपको एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में, वाई एक्सेस में, और ये आपको इस तरह ओवरऑल वाई एक्सेस में, और आपको ये जेड एक्सेस में, ये आपको क्या है, ये आपको शो कर लेगा, ठीक है। ठीक है, याद रखें, ये आपको 3D में शो करेगा। तो ये ऐसा हम क्या करें कि आपके पास ये मॉडल भी आ जाए, और मॉडल के साथ साथ आपके सामने ये ड्राइंग पूरी की पूरी या इंपोर्ट भी हो जाए। ये भी कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में 5 मरले के लिए फुटिंग प्लान कितना होना चाहिए, स्ट्रक्चर में 6 मरले के लिए कितना होना चाहिए, एक कनार के लिए कितना होना चाहिए, फ्रंट जो हमारे पास गेट या बाउंड्री वॉल प्लान है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह होना चाहिए, इसको बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर के जुगाड़ कैसे लगाते हैं, तो एक एक चीज मैं आपको इसके अंदर डिफाइन करूंगा, ठीक है। यानी घर बैठे ही इंशाल्लाह आपको कंप्लीट रियल बेस्ड एक एमईपी के लिए, हम सिंपल इज दैट, जो हमारे पास साइट प्लान होता है,
उसमें हम ये बताते हैं कि हमारी जो बेसिकली पाइपलाइन है वो कहाँ से जाएगी। इसके अंदर हमारे पास टू मेन सेवरेज लाइन से लेकर हम सेप्टिक टैंक क्रिएट करते हैं और यहाँ से कंप्लीटली अपनी लाइंस को शो हमें करना होता है, वहां तक शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे वॉशरूम है, तो हमें इन वॉशरूम्स तक इस लाइन को और किचन में तक ये शो करने होंगे। यानी ये देखें, ये आपके यहाँ पे वॉशरूम यहाँ पे जो है आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि किचन से गुजरता हुआ ये सेवरेज लाइन आपने शो करनी होगी। दैट्स इट, दिस इज द पार्ट ऑफ द सबमिशन, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द सबमिशन। हमेशा याद रखें, मैं कुछ पॉइंट्स लिख भी देता हूँ, खैर है, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। देखिए, पहले तो आपको होता है लेआउट प्लान, आपको चाहिए होता है, जो कि 2D, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये प्लान होता है। जब ये प्लान बन जाता है उसके बाद आप इस पे ब्लॉक प्लान आप ले लेते हो। तीसरा आपके पास होता है की प्लान, जो आप ओनर से जो भी पोजीशन लेटर होता है वो आप पोजीशन लेटर मंगवा लेते हो और आप कहते हो यार प्लीज मैंने इसको देखना है। तीसरा क्या होता है, अगर आप आरडीए में काम कर रहे हो आपने एफएआर रेशियो का ख्याल करना होता है। चौथा क्या होता है, आपने रैम प्लान देना होता है, जैसा भी है आपने रैम प्लान लाजमी देना है। पांचवा आपके पास क्या होता है कि आपने इसके अंदर जो है वो स्टेयर्स प्लान आपने देना होता है। ये एक एक चीज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो है वो आपने इसका बिल्डिंग लाइन देनी होती है। बिल्डिंग लाइन बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास जो फ्रंट एलिवेशन होती है बिल्डिंग लाइन होती है। और जो रियर बेसिकली आपके पास क्या होता है, रियर एलिवेशन क्या होता है, जो आपके पास बैक होती है वो रियर होती है। तो ये भी इनकी एक रिक्वायरमेंट है। तीसरा आपके पास क्या है, सेक्शन होते हैं। और सेक्शन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ड्राइंग है और आप सेक्शन यहां से कट करते हो इस पॉइंट से, और इसको आप कहते हो कि ये फॉर एग्जांपल सेक्शन ए है, तो आपका जो क्रॉस सेक्शन बनना चाहिए वो भी इसी ही पॉइंट का बनना चाहिए, अदरवाइज आपका प्लान रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए यूजी डब्ल्यू टी, ठीक है। फुटिंग प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी आइटम हैं ये आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपकी सबमिशन कंप्लीट होती हैं, अदरवाइज आपकी सबमिशंस कंप्लीट नहीं होती, नहीं। ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं, एक एक चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अभी भी कुछ चीजें और भी हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक प्लान भी हो गया, की प्लान हो गया, रैम्प प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, एफएआर भी हमारे पास हो गया, लेआउट प्लान भी हमारे पास हो गया। अच्छा, ममटी की हाइट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ये भी हमारे पास एक फैक्टर है, ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम जो स्टोरी हाइट है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। याद रखें, इस चीज को सीखने के साथ साथ इस चीज का भी नॉलेज लें, ठीक है, ताकि इसके साथ ये भी साथ सीखते जाएं, बायलॉज भी साथ सीखते जाएं।